हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का आज से फिर से स्वागत है। आइए आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, आज जो प्रश्न लेकर आए हैं, जितने भी प्रश्न लेकर आएंगे कहीं ना कहीं वो सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न रहेगा और उसको बहुत ही डिटेल से मैं बताऊंगा। साथ ही साथ डिटेल के साथ शॉर्टकट में उसे कैसे बताना है वो मैं बताऊंगा। इसमें कहीं कोई ट्रिक और किसी हवा में बात करने की बात नहीं होगी, वो सारा सिस्टम से ही मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको बेस भी मजबूत होगा और इसके विषय में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी भी मिलेगी। तो आइए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तीन संख्याओं का योग 98 है, यानी तीन संख्याओं का सम जो है वो 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी सेकंड संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डिटेल से मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एग्जामिनेशन में आपको कैसे शॉर्टकट में बताना है। अगर ये देखना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट विधि में मैं उसको बताया हूँ। एक्चुअली डिटेल से मैं इसको कैसे बताता हूँ। देखिए तीन संख्या, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मानना होगा कि माना कि सॉल्यूशन लिख लीजिए। माना कि वह तीन संख्या कौन सा है, माना कि वह तीन संख्या x y z है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न में क्या किया हुआ है, दो भाग में तोड़ कर दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है इसको देखिए। पहली और दूसरी संख्या यानी कि x अनुपात y, ये दिया हुआ है आपका 2:3। फिर दूसरी और तीसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या कौन सा है, y और z, यानी y और z का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, 5:8। तो आपको ये दो भाग में ही तोड़ के दिया हुआ है। भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि x 2 है, y 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं y 5 है, z 8 है। तो भाई ये तो होच-पोच हो गया। तो अब इसको हम लोग x y z यानी तीन टर्म में ही, ये चार टर्म में बटा हुआ है, इसको तीन टर्म में ही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए एक नियम है, जो बेसिक चीज़ है जिसको आपको याद भी रखना होगा। इसके लिए आप जब भी इस तरह का दिया रहेगा तो आप इस सिस्टम से ही लिखिएगा, x y और y z को ऐसे नीचे ही लिखिएगा, ऊपर में x y और नीचे y z को, इसी तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद आप इसको एक लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, ये पहली नंबर है, ये पहली नंबर से एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरी बार क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी तीन बार आपको तीन टर्म लाना है x y z, तो आपको तीन बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। सबसे पहले तो यहाँ लिख लीजिए x y z, 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 हुआ। फिर 5 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 15 हुआ। फिर 8 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो गया 24। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ 5 से 2 बार मल्टीप्लाई किए 2 और 3 को, लेकिन यहाँ 8 से 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक ही केवल 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला को लास्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा आपके ध्यान में रहना चाहिए, तभी इस तरह का प्रश्न बनेगा। तो देखिए तीन टर्म आपको पता चल गया। यदि आपको पूछता कि तीनों टर्म क्या होगा, तो आपका आंसर एक ये हो गया। लेकिन यहाँ प्रश्न में कुछ और आगे बढ़ाकर पूछा है। क्या पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ देखिए तीन संख्या आपको प्राप्त हो गया x y z, ठीक है, लेकिन अनुपात में प्राप्त हुआ है, एग्जैक्ट नंबर नहीं प्राप्त हुआ है। जब कोई चीज़ अनुपात में प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि जब अनुपात हटाएंगे तो अनुपात की जगह कोई कॉमन नंबर रहेगा और फिर उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो संख्या प्राप्त होता है। तो ये अभी आपको एग्जैक्ट प्राप्त नहीं हुआ है, ये एक अनुपात के रूप में प्राप्त हुआ है। अब एग्जैक्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग जैसे ये तीनों नंबर को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो कॉमन संख्या होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग इससे करके उसको निकालते हैं। तो प्रश्न में हमको क्या पूछा है कि सेकंड नंबर निकाले। तो आपके मन में होगा कि भाई यहाँ तो 15 तो निकल गया, तो अब क्या निकालने बोला है। तो नहीं, ये आपकी सोच गलत है। यहाँ क्या है कि ये अनुपात में निकला हुआ है, अनुपात में निकला हुआ है, एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं निकला हुआ है। इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चलिए मिटा के ऊपर करते हैं। देखिए ये 15 को यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद ये सारे संख्या को हम लोग प्लस करते हैं। सारे संख्या को प्लस करने के बाद हमको कितना आया, यहाँ पे देखिए प्लस कीजिए इसको, 15 10 25, 25 और 4 कितना, 25 और 24 कितना हो गया, 49। तो टोटल संख्या को नीचे लिखना है, हमेशा टोटल संख्या को नीचे निकला है। अब हमको सेकेंड निकालना हो तो क्या करते हैं, सेकेंड को ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं, और जितना आपका योग में दिया हुआ है, तीनों संख्या का योग आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन देखिए, याद रखिएगा मल्टीप्लाई का साइन देना, कोई साइन और नहीं, मल्टीप्लाई का। अब यहाँ देखिए ये ऊपर में है, ये नीचे में है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो ये दो बार में कटा। अब 15 से इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 30। ये आपका 30 निकल गया दूसरी संख्या। यदि आपको बोल देगा कि पहली संख्या निकाल ले, तो पहली संख्या में भी कुछ नहीं करना है, बस 10 को ऊपर लिखना है और टोटल आपका 49 हुआ। और फिर ये 98 आपका योग दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 2 जा
20। उसी तरह 30, उसी तरह आपको थर्ड संख्या निकालना है, तो थर्ड संख्या के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 24 को ऊपर लिखेंगे, 49 को नीचे लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और नहीं तो ये दो को संख्या आपको प्राप्त हो गया, ये दोनों को प्लस कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, तो इस तरह भी आपका थर्ड संख्या निकल गया। तो ये आपका डिटेल से हुआ। और अगर इसको शॉर्टकट में कैसे बनाना है, 1 मिनट के अंदर कैसे बनाना है या 30 सेकंड के अंदर कैसे बनाना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, हमारे शॉर्ट वीडियो में आप जाइए, उसमें पूरा डिटेल्स उसमें जो है कि शॉर्टकट में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, कोई भी ट्रिक और कोई भी हवा में बात नहीं किया गया है।